ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिश्रुतं स्वधास्थतर्पयत मे पितॄन्। ओम शांति शांति शांति। सभी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम पितृयज्ञ से संबंधित कुछ विचार करेंगे, जानेंगे कि पितृयज्ञ क्या है। सबसे पहले मैंने जो ये मंत्र का वाचन किया है, यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का 34वां मंत्र है। इस मंत्र में यही उपदेश दिया गया है कि हम पितृयज्ञ को कैसे करें। मंत्र में कहा है कि जो जो उत्तम पदार्थ हैं, अन्न, फल, दूध, घृत आदि, जो भी सात्विक और पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थ हैं, उन पदार्थों के द्वारा अपने माता पिता, गुरुजन, दादा दादी, परदादा परदादी आदि की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी श्राद्ध कहलाता है। और जो जो वस्तुएं प्रिय हैं, घी, दूध आदि, वस्त्र आदि, जो जो चीज़ें उन्हें प्रिय हैं, उन प्रिय वस्तुओं को उनके अर्पित करना, यह तर्पण कहलाता है, जिससे उनकी तृप्ति होती है। एक और विशेष बात इस मंत्र में बताई गई है कि जो जो माता पिता हमारे विद्यमान हैं और जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, जिनसे विद्या हमने पढ़ी है या पढ़ रहे हैं, जो हमारी उन्नति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिन्होंने ज्ञान देकर के हमें योग्य बनाया है और सब प्रकार से हमारी उन्नति के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं, उन योग्य आचार्य, माता पिता, गुरुजन आदि के प्रति हमारे आदर भाव, सत्कार भाव होने चाहिए और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। एक बात मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, जो जागरूक लोग हैं वो विशेष ध्यान देंगे। आपके जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, कुछ लोग सुनते सुनते सो जाते हैं और फिर वे उपदेश श्रवण लाभ से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए आपका कर्तव्य है कि स्वयं भी जागते रहें और पड़ोसियों को भी जगाते रहें, ताकि उन्हें भी उपदेश लाभ मिल सके और पितृयज्ञ के बारे में ठीक से समझ सकें। तो मैं बता रहा था पितृयज्ञ क्या है। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? हाँ, आश्विन महीना चल रहा है। आश्विन महीना कुंवार महीना जिसे कहा जाता है, और इस कुंवार के महीने में भी ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। दो पक्ष होते हैं महीने के, एक शुक्ल पक्ष, दूसरा कृष्ण पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष को किस नाम से जानते हैं लोक व्यवहार में? श्राद्ध पक्ष के नाम से। अच्छा, श्राद्ध पक्ष में क्या करते हैं? हाँ, पितरों का श्राद्ध करते हैं। अभी जो मैंने बताए, मंत्र में जो बताए गए हैं, जो हमारे जीवित माता पिता, दादा दादी हैं, उनका करते हैं क्या? नहीं करते उनका। अच्छा, जो अब नहीं हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो शरीर छोड़ चुके हैं, अब संसार में नहीं हैं उस रूप में, तो हम उनके लिए श्राद्ध करते हैं। क्या करते हैं श्राद्ध में? हाँ, हलवा, पूड़ी, खीर, सब्जी आदि बनाते हैं और उनके नाम से, अपने पितरों के नाम से, जिनके नाम का श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिला देते हैं, गाय के लिए दे देते हैं, कौओं को खिला देते हैं, और फिर हमारा श्राद्ध पूरा हो जाता है। हम ऐसा समझ लेते हैं। ज़रा ये बताइए, ये श्राद्ध 15 दिन लगातार करते हैं या साल भर लगातार चलता है, अथवा किसी एक दिन करते हैं? एक दिन करते हैं। अच्छा, ठीक है। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आप जवाब देते रहेंगे
तो आपको नींद भी नहीं आएगी और बात भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और यदि आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपका मन इधर उधर भी जा सकता है, बात ठीक से समझ में नहीं आएगी तो भी हमें पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। भोजन हम रोज़ खाते हैं कि कभी कभी? आप लोग भोजन रोज़ खाते हैं ना? हाँ, पूरे वर्ष खाते रहते हैं, जब से जन्म लिया और जब तक शरीर का अंत नहीं होगा तब तक रोज़ खाते रहेंगे। ऐसा तो नहीं रहता कि महीने 2 महीने भोजन ना खाएं और काम चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। रोज़ खाना पड़ता है। कितनी बार खाते हैं? हाँ, कुछ लोग 2 बार खाते हैं और कुछ लोग 3 बार भी भोजन करते हैं। 3 बार भोजन करते हैं। अच्छा, आपके पिताजी जो अब इस संसार में नहीं हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके नाम का आप श्राद्ध कर रहे हैं, जब वो जीवित थे तो वो दिन में कितने बार भोजन करते थे? 3 बार। रोज़ खाते थे कि कभी कभी रोज़ाना खाते थे? अच्छा, अब उन्होंने कहीं जन्म लिया होगा या जहाँ पर भी होंगे, जिस योनि में होंगे, क्या उन्हें रोज़ भूख लगती होगी? नहीं लगती होगी? लगती होगी। फिर उन्हें कौन भोजन खिलाता होगा? है कोई जवाब? आप तो केवल वर्ष में एक समय, एक दिन भी नहीं, एक समय किसी दूसरे को उनके नाम से भोजन दे देते हैं और समझ लेते हैं कि श्राद्ध हो गया, हमने बहुत पुण्य कमा लिया, बहुत धर्म कार्य कर लिया है और हमारे पितरों की आत्मा को तृप्ति मिल गई है, ऐसा समझ करके और आप अपने आप को कृतकृत्य समझ लेते हैं। लेकिन जब उन्हें पहले रोज़ भूख लगती थी तो क्या अब नहीं लगती होगी? लगती होगी। तो ये पाप नहीं होगा क्या जो आप उनको भोजन रोज़ नहीं खिला रहे हैं, तीनों टाइम नहीं दे रहे हैं? तीनों समय देना चाहिए ना। तीनों समय तो कोई नहीं देता है, नहीं देते हैं। देखो, ये आवश्यक है। वैसे तो जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं, अपने कर्मानुसार उसे जन्म प्राप्त होता है और जिस जिस योनि में वह जाता है, परमात्मा उसकी व्यवस्था करता है। उसके भोजन, उसके रहने की सारी व्यवस्था परमात्मा करता है, क्योंकि वह सबका पालनहार है, सबके कर्मों का फल देता है। इसीलिए ध्यान रखिए, ये आपका श्राद्ध करना व्यर्थ का कार्य हो जाता है, क्योंकि जब वो रोज़ रोज़ भूख उनको लगती है और आप केवल एक समय खिला करके किसी के नाम से दे करके और सोच लेते हैं हमारा कार्य पूरा हो गया, तो ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, आप भ्रम में हैं। एक और बात से आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपके पूर्वज या किसी के भी पूर्वज, माता पिता, दादा दादी जो भी हैं, जो अब इस संसार में नहीं रहे, शरीर छोड़ करके उन्होंने दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा, क्या पता किसी किसी के कर्म खराब भी होते हैं? होते हैं, नहीं होते हैं? होते हैं। किसी के अगर खराब कर्म हुए और ईश्वर की व्यवस्था से उसे कहीं शेर की योनि मिल गई, शेर की योनि मिल गई, तो शेर क्या खाता है? मांस खाता है। वो रोटी तो नहीं खाता? नहीं खाता है। अच्छा, आप श्राद्ध में क्या क्या भोजन बनाते हैं? खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी आदि। शेर ये खाएगा? 3 दिन 5 दिन जब तक इच्छा हो शेर को भूखा रखना और फिर उसके आगे खीर ले जा कर के रखना, क्या खाएगा? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसका ये भोजन नहीं है। ईश्वर की व्यवस्था अनुसार उसे जो शरीर मिला है और उस शरीर के आधार पर जो भी भोजन निश्चित है वही भोजन करेगा। वो मांस ही खाएगा, चाहे कितने ही दिन भूखा रखा जाए। और आपने खीर और पूड़ी का भोजन ब्राह्मण देवता को कराया है, सोच करके यही कराया है कि हमारे पितरों को मिल जाएगा, लेकिन वो तो खाएंगे नहीं, तो आपका कराना ये बेकार गया। हाँ, ये अलग बात है, ये दूसरी बात है।
जो भी योग्य विद्वान हैं, धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, जो शिक्षा उपदेश का कार्य कर रहे हैं, समाज से आडंबर अंधविश्वास को मिटाने का कार्य कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, ऐसे विद्वानों ब्राह्मणों को भोजन देना, धन द्रव्य वस्त्र आदि दक्षिणा आदि दे करके उनका सम्मान सत्कार करना, ये अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। और जो आप गाय के लिए कुत्तों के लिए दे रहे हैं, ये बलिवैश्व देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो भी उपकारक पशु हैं, गाय हैं, कुत्ता है, कौवे हैं, जो भी इस सृष्टि के संतुलन बनाने में सहयोग कर रहे हैं, ईश्वर की व्यवस्था से अपने अपने कार्य में नियुक्त हैं, उन सब पशु पक्षियों का भी हमें संरक्षण, पालन और नियंत्रण करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए बलिवैश्व देव यज्ञ किया जाता है। और जो अतिथि यज्ञ हैं, अतिथि यज्ञ में प्रत्येक, ये ऐसा नहीं कि साल भर में एक दिन करा दिया, रोज करने के हैं। ये 5 महायज्ञ महर्षि दयानंद सरस्वती ने पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक में लिखे हैं और विधान किया है और कहा ये रोज करने के हैं। एक पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें ईश्वर की उपासना, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन, ये व्यवस्था है, ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। दूसरा है अग्निहोत्र, जिसे देव यज्ञ कहा जाता है, जिन देवों के माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, जल, वायु, अग्नि आदि, पृथ्वी आदि, ये जो देव हैं, जड़ देवता हैं, इनके संतुलन के लिए, और जो चेतन देव हैं उनके स्वास्थ्य के लिए ये यज्ञ किया जाता है, देव यज्ञ किया जाता है, वातावरण पर्यावरण को पवित्र बनाने के लिए, जिससे हम शुद्ध प्राण वायु का ग्रहण कर सकें। तीसरा बलिवैश्व देव यज्ञ है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। जो उपकारक पशु हैं उनकी वृद्धि, संरक्षण, पालन और नियंत्रण करना मनुष्य का कार्य है, जिनसे हम लाभ लेते हैं। और अगला है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ जिसमें उत्तम धार्मिक विद्वान, परोपकारी, सज्जन, महात्मा, तपस्वी जो लोग हैं, जो घूम घूम करके समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं, समाज को उपदेश देते रहते हैं, समाज में से अविद्या अज्ञान को मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उनका हमें सत्कार करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और जो अगला 5वां यज्ञ है पितृ यज्ञ, जिसके बारे में आज हम विचार कर रहे हैं, तो ये पितृ यज्ञ है, जो माता पिता, दादा दादी, गुरुजन आदि हैं, जिनसे हम लाभ ले रहे हैं वर्तमान में, उनके प्रति हमारे आदर भाव होने चाहिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनसे आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ये श्राद्ध कहलाता है। लेकिन ये एक दिन के लिए कार्य नहीं है, ये पूरे जीवन भर का कार्य है और रोज रोज करने का कार्य है, नित्य प्रति करने का कार्य। जैसे हम भोजन रोज खाते हैं, वस्त्र रोज पहनते हैं, जैसी हमारी आवश्यकताएं हैं ऐसी उनकी आवश्यकताएं हैं। परंतु जो लोग अब इस संसार में नहीं हैं, जिन्होंने शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण कर लिया होगा, जो हमारे संज्ञान में नहीं है, जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ईश्वर की व्यवस्था से जहाँ भी होंगे ईश्वर ने उनकी व्यवस्था की होगी, क्योंकि वह सबका पालनहार है, सबका रक्षक है। एक बात और समझ लेनी चाहिए हमें कि पितृ यज्ञ से संबंधित लोग जीते माता पिता से तो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनको सताते हैं, लेकिन मरने के बाद सोचते हैं कि यह हम एक दिन उन्हें भोजन खिला देंगे उनके नाम से, तो फिर वो तर जाएंगे, उनकी तृप्ति हो जाएगी और फिर वे हमें आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो खाता है उसी का पेट भरता है। एक उदाहरण से आपको और समझ में आएगा। अच्छा, आप या मैं, हम भी तो कहीं से मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद हमने यहाँ आकर के जन्म प्राप्त किया है, और यहाँ पर कितना समय हो गया? आपकी कितनी आयु हो गई? हाँ जी, आप बताइए। 35 वर्ष। अच्छा, इन 35 वर्षों में जब से आपने होश संभाला है, जब वयस्क हुए हैं, तब से पूछ रहा हूँ, किसी भी दिन, पूरे वर्ष में किसी दिन ले लीजिए, अथवा इस श्राद्ध पक्ष में 15 दिन, इन 15 दिनों में किसी दिन ऐसा आपको प्रतीत हुआ
जिस दिन भोजन आपने ना खाया हो और आपको लग रहा हो कि आज खीर पूड़ी हलवा का स्वाद आ रहा है, बिना खाए ही पेट भर गया है, कितनी सुंदर खुशबू सुगंधी आ रही है, ऐसा आपको लगा कभी? नहीं लगा। क्यों? जहाँ से हम शरीर छोड़ कर के आए हैं, हमने यहाँ जन्म लिया है, 35 वर्ष आपको हो गए। आप जहाँ से आए हैं वहाँ आपका परिवार होगा कि नहीं होगा? आपके बच्चे होंगे, आपके पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, नाती पोते भी होंगे। अच्छा, क्या वो श्राद्ध नहीं करते होंगे? वो भी श्राद्ध करते होंगे, हमारे नाम का श्राद्ध करते होंगे, हमारे नाम से कौओं